बंधुओं, 24 खाना की आपकी कक्षा चल रही है और इसमें कल हमने कुल स्थान का विषय पूरा कर लिया था। अब इसके बाद आता है जीव समास। जीव समास यानी जीवों की जब हम संख्या देखते हैं तो किस किस स्थान पर इसके लिए जीवों को कैसे कैसे विभाग किया जा सकता है, जीव समास के विषय में जीवः समासयन्ते इति जीव समासः, अर्थात अनंतानंत जीव और उनके भेद प्रभेदों का जिसमें संग्रह किया जाए उसे क्या कहते हैं? जीव समास। तो जीव समास का कथन क्यों किया जाता है, क्या प्रयोजन है इसका? तो बोलते हैं इन जीव समासों प्राणों एवं पर्याप्तियों से भेद जो अपना शुद्ध आत्म तत्व है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसके लिए ये कथन किया गया। तो इन सब के पीछे जो उद्देश्य है वो तो एक निज आत्म तत्व को ही ग्रहण करने का। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जीव किस किस प्रकार के होते हैं, जीवों के क्या भेद प्रभेद हैं। तो लेकिन इसके पीछे लक्ष्य क्या है? निज आत्म तत्व की प्राप्ति। उन सभी प्रकार के जीवों में निज आत्मा निवास करती है, तो वही इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रहता है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि जीव समास के कुल कितने भेद हैं? तो जीव समास के यूँ तो अनेक भेद होते हैं। जीव समास 14 प्रकार का भी हो सकता है, जीव समास 19 प्रकार का भी हो सकता है, जीव समास 57 प्रकार का भी हो सकता है और जीव समास के अनेक भेद भी हो सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि 14 प्रकार से भेद कितने हैं, जीव समास के 14 भेद कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा एक इंद्रिय बादर पर्याप्त, एक इंद्रिय बादर अपर्याप्त, एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त, एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त, ऐसे ही द्विंद्रिय प्राप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त, तीन इंद्रिय प्राप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय प्राप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त और चतुरिंद्रिय संगी पर्याप्त, और ऐसे ही चतुर्इंद्रिय संगी पर्याप्त, चतुर्इंद्रिय संगी अपर्याप्त। सीधा सीधा अर्थ हो गया कि एक इंद्रिय बादर और एक इंद्रिय सूक्ष्म, फिर उसके बाद दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये 7 भेद हो गए। अब इनको पर्याप्त और अपर्याप्त इन दो से गुना कर दें तो कैसे कितने भेद हो जाएंगे? 14 भेद हो जाएंगे। आसान है ना, सबको समझ में आ गया? सीधी सी बात है कि एक इंद्रिय के 2 भेद बादर और सूक्ष्म, उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और फिर पंचेंद्रिय के भी 2 भेद, एक संगी और एक असंगी, ये कितने हो गए टोटल? 7। अब 7 को 2 से गुना कर लिया, सभी पर्याप्त भी हो सकते हैं और सभी अपर्याप्त अवस्था में भी रहते हैं। तो इस प्रकार से 14 भेद जीव समास के एक दृष्टिकोण से हो गए। दूसरे दृष्टिकोण से जीव समास के 19 भेद भी होते हैं। आपके यहाँ पुस्तक में दिए 39 नंबर पृष्ठ पर देखो, तो 19 भेद भी दिए। तो वो 19 भेद कौन कौन से होते हैं जीव समास के? तो उसमें सीधा है पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और इसके बाद वनस्पति का एक में भेद कर दिए नित्य निगोर और इतर निगोर। तो इतर निगोर के बाद ये तो हो गए 6 हो गए, और इसके बाद साथ में ले लो सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो इस प्रकार से ये इसके भेद हो गए, यानी कि पृथ्वी का एक, इनमें बादर और सूक्ष्म का ध्यान रखना है आपको। पृथ्वी का एक सूक्ष्म और बादर, जल का एक सूक्ष्म और बादर, और ऐसे ही अग्नि का एक सूक्ष्म और बादर, वायु का एक सूक्ष्म और बादर, और नित्य निगोर सूक्ष्म और बादर। यहाँ तक तो 12 भेद हो गए। अब इसके बाद इतर निगोर सूक्ष्म और बादर 14 भेद हो गए। इसके बाद जो दिए हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके कितने भेद हो गए? 14।
और इसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये सभी भी क्या होते हैं? बादर ही होते हैं, इनमें सूक्ष्म भेद नहीं होते। तो इस प्रकार से 19 भेद होते हैं। फिर से समझ ले रहे अपन, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, और वायु कायिक के बाद नित्य निगोध और इतर निगोध, ये 6। इनमें सूक्ष्म और बादर कितने भेद हो गए? 12 हो गए ना। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इतर निगोध और नित्य निगोध। ये इतर निगोध और नित्य निगोध किसके भेद हैं? वास्तविकता में वनस्पति कायिक के भेद है। तो वनस्पति कायिक में 2 भेद हो गए, एक आपका इतर निगोध और एक नित्य निगोध। अब ये 6 को 2 से गुना कर दो तो कितने हो गए? 12। 6 सूक्ष्म और 6 बादल, 12 हो गए। अब इसके बाद सप्रतिष्ठित प्रत्यय और अप्रतिष्ठित प्रत्यय। अब ये जितने भी हैं बाकी 12 के बाद जितने भी, ये सब क्या हैं? ये सब बादल ही हैं, इनमें सूक्ष्म का भेद नहीं है। तो सप्रतिष्ठित प्रत्यय और अप्रतिष्ठित प्रत्यय, ये 2 और जोड़ लो तो 14 है। तो ये 14 भेद तो एक इंद्रिय के हो गए, एक इंद्रिय में ये 14 भेद हो गए। और इसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये 5 और जोड़ देंगे तो 14 और 5 19 भेद जो हैं ये जीव समास के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जीव समास के यहाँ पर 19 भेदों का कथन किया, और इनको भी 3 से और गुना करते हैं। यानी जो हमने पहले देखा था कि ये पर्याप्त भी हो सकते हैं और अपर्याप्त भी हो सकते हैं, और लब्धि पर्याप्त भी हो सकते हैं। पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्धि पर्याप्त। तो इन 3 से और गुना करते हैं तो 19 दिया 57 भेद भी जो है वो जीव समास के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जीव समास के विषय में समझना चाहिए। अब इसमें ये क्या क्या है, इनकी परिभाषाएं हम देखें तो सीधी सी बात है कि जो जिसका कथन किया जा रहा है उसके नामकरण की वजह से जीव की जो अवस्था होती है उसको उसमें घटा देना चाहिए। जैसे एक इंद्रिय बादर पर्याप्त किसे कहते हैं? तो बादर नामकरण की वजह से जिसके मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय आ जाती है, स्पर्शन इंद्रिय जिसकी पाई जाती है, और स्पर्शन इंद्रिय को धारण करके वो क्या करता है? स्थूल शरीर की रचना को पूर्ण कर लेता है और पर्याप्त हो जाता है, यानी कि पर्याप्तियां जिसकी पूर्ण हो जाती है उसे एक इंद्रिय बादर पर्याप्त कहते हैं। आया समझ में? क्या समझ में आया? एक इंद्रिय बादर पर्याप्त। अब इसमें 3 बात है। पहली बात एक इंद्रिय, दूसरी बात बादर और तीसरी पर्याप्त। तो बादर यानी कि बादर नामकरण का उदय होना चाहिए, तो वो क्या है? बादर कहलाएगा। एक इंद्रिय यानी उसकी मात्र स्पर्शन इंद्रिय पाई जाएगी। आया समझ में? एक तो बादर नामकरण का उदय, दूसरा मात्र स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है, और तीसरी बात है पर्याप्त। पर्याप्त यानी जिसने 6 प्राप्तियों को या जितनी उसके योग्य प्राप्तियां, जैसे एक इंद्रिय की कितनी प्राप्तियां होंगी? मात्र उसकी एक ही इंद्रिय है, कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। तो उसी को उसको जो है वहां पर रसना आती है नहीं उसकी। तो जो 6 प्राप्तियां हैं उसमें से आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन जो है उसमें नहीं पाए गए। भाषा किससे शुरू होती है? 2 इंद्रिय से। तो उसको 4 ही प्राप्तियां पूरी करनी है, 5वीं और 6वीं तो उसको लगेगी नहीं। 5वीं जो प्राप्ति है कौन सी है? भाषा। भाषा प्राप्ति किसकी होती है? 2 इंद्रिय से शुरू होती है, क्योंकि स्पर्शन रसना इंद्रिय होगी तभी तो भाषा होगी ना। तो भाषा प्राप्ति उसको पूरी नहीं करनी, और मन भी नहीं क्योंकि असंगी है। तो 4 ही प्राप्तियां उसको पूरी करनी है, तो वो क्या रहेगा? एक इंद्रिय बादर पर्याप्त। समझ में आ गया ना? एक इंद्रिय यानी स्पर्शन इंद्रिय का जिसको स्पर्शन इंद्रिय पाई जा रही है, तो वो क्या है? मात्र स्पर्शन इंद्रिय पाई जा रही है, वो क्या है? एक इंद्रिय। ठीक है ना? उसके बाद क्या कहा? बादर, जिसका बादर नामकरण का उदय पाया जा रहा है। नामकरण की अवस्था ये बादर और सूक्ष्म। तो नामकरण की अवस्थाएं होती है बादर और सूक्ष्म। जिसका बादर नामकरण का उदय है वो बादर कहलाता है, और जिसका सूक्ष्म नामकरण का उदय है वो सूक्ष्म कहलाता है। तो नामकरण में बादर नामकरण का उदय, और इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय मात्र, और तीसरा है पर्याप्त। तो पर्याप्त का अर्थ है कि जिसने पर्याप्तियां पूरी कर ली हैं वो पर्याप्त।
तो इस प्रकार से जिसमें ये सब पाए जाएंगे वो एक इंद्रिय बाधक पर्याप्त है। इसी प्रकार से अपर्याप्त में गठन करना चाहिए कि जिसने अपर्याप्ति हमने पूरी नहीं की है और एक इंद्रिय स्पर्शन पाई जा रही है, बाधक नामकरण का उदय तो क्या है, बाधक सूक्ष्म अपर्याप्त। ऐसे ही सूक्ष्म में सूक्ष्म नामकरण का उदय पाया जाएगा तो वो एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त हो जाएगा। सूक्ष्म अपर्याप्त में अपर्याप्त जिसने पर्याप्तियां पूरी नहीं की हैं और सूक्ष्म नामकरण का उदय पाया जाएगा तो सूक्ष्म अपर्याप्त हो जाएगा। दो इंद्रिय में जिसकी दो इंद्रियां पाई जाएंगी, स्पर्शन और रसना, उसे द्विंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। इसी तरह से तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय आदि में भी घटित कर लेना चाहिए। जो जिसका वो दिया है उसमें मात्र तीन चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि वो बाधक है या सूक्ष्म, तो कैसे पता रहेगा, बाधक नामकरण के उदय से बाधक कहलाएगा और सूक्ष्म नामकरण के उदय से सूक्ष्म कहलाएगा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय देखना है कौन सा है, जिसकी स्पर्शन इंद्रिय वो एक इंद्रिय, जिसकी रसना भी होगी वो दो इंद्रिय, जिसकी स्पर्शन घ्राण पाई गई तीन इंद्रिय, चक्षु मिल गई चार इंद्रिय और जिसकी कर्ण इंद्रिय भी मिल गई तो वो पंच इंद्रिय कहलाएगा। और पर्याप्त अपर्याप्त, जिसने पर्याप्तियां पूरी करनी है वो पर्याप्त और जिसने पर्याप्तियां पूरी नहीं की हैं वो अपर्याप्त कहलाता है। तो इस प्रकार से इसके विषय में समझना चाहिए। अब इसमें इंद्रियों के विषय में तो आप पढ़ चुके हैं, पर्याप्तियों के विषय में अपन अभी आगे पढ़ेंगे। एक चीज इसमें और अपन अच्छे से समझ लें कि सूक्ष्म और बाधक क्या है ना। इंद्रियों के विषय में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो सारा समझ में आया हुआ है। और पर्याप्तियां क्या होती है इसके विषय में भी आगे चैप्टर में आने वाला है। मात्र रह गया कि सूक्ष्म और बाधक किसे कहते हैं। तो ये नामकरण की अवस्थाएं हैं। नामकरण होता है ना, तो नामकरण की जो प्रकृतियां हैं उसमें सूक्ष्म और बाधक नाम की प्रकृतियां रहती हैं। तो जो जिस नामकरण के वजह से जीव ना तो स्वयं किसी से दूसरे से बाधित होता है और ना ही किसी दूसरे को बाधा पहुंचाता है, उसे सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म जीव की विशेषता होती है कि दीवार में से भी जाए तो निकल सकता है, इतना बारीक हो रहता है। और अगर कोई जीव सूक्ष्म जीव है और कोई मनुष्य वहां से निकल जाए तो उसे वो रोकता भी नहीं, ना तो दूसरे से रोकता है और ना ही दूसरे को रोकता है। और बाधक में क्या है, बाधक में वो दूसरे से बाधित भी होता है और दूसरों को बाधा भी पहुंचाता है। वो बाधक जैसे कोई मनुष्य है, तो मनुष्य अगर कोई खड़ा है तो दूसरा मनुष्य वहां से आर पार नहीं कर सकता, वो टकरा जाएगा उसको। लेकिन जो सूक्ष्म जीव रहता है, सूक्ष्म जीव तो वहां पे रहेगा और दूसरा व्यक्ति निकल जाएगा, ना तो उसको बाधा पहुंचाएगा और ना ही स्वयं उससे बाधित होगा। इस प्रकार से हमें बाधक सूक्ष्म के विषय में समझना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर जीव समाज के 14, 19 और 57 भेदों का कथन पूर्ण हुआ। आगे ना समझ में। अब अगला विषय है प्राण। प्राण किसे कहते हैं, तो प्राण के विषय में कहते हैं जिनके द्वारा जीव जीता है उसे क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं, जिसके द्वारा जिया जाता है। तो प्राण और प्राप्तियों का कथन क्यों किया गया है, अपनी शुद्धालु तत्व की प्राप्ति के लिए इनका कथन किया गया है। तो ये प्राण जो है जिसके द्वारा जीव जीता है उसे क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। और ये प्राण कितने भेद हैं इसके दो भेद हैं मुख्य रूप से। एक होता है निश्चय प्राण और एक होता है व्यवहार प्राण। मुख्य रूप से इसके दो भेद हैं और जो 10 आप कह रहे हो वो आपके व्यवहार प्राण के भेद हैं, ठीक है ना। तो पहले के कितने भेद हैं, दो भेद, कौन कौन से, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय प्राण किसे कहते हैं, तो जिसके निश्चय से जीव जिसके बल पर जीता है उसे निश्चय प्राण कहते हैं। जैसे जो आत्मा के लक्षण हैं, ज्ञान, दर्शन, चेतना, ये सब क्या है, ये निश्चय प्राण है। जीव की बात है यहाँ पर शरीर की बात नहीं है, बात किसकी है, जीव की। तो जीव के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या उसके गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, चेतना, ये सब क्या है, ये जीव के लक्षण हैं। आत्मा इनके बगैर नहीं रह सकती। तो ये इसलिए उनको क्या कहा, निश्चय प्राण कहा, जो आत्मा के साथ सदा पाए जाते हैं, तो निश्चय प्राण है। और दूसरे हैं व्यवहार प्राण, तो जिसके द्वारा संसारी जीव संसार में जीता है वो क्या है, व्यवहार प्राण। और जब अपन देखते हैं तो व्यवहार प्राण कितने हैं, 10 प्राण। व्यवहार प्राण 10 हैं। तो कौन कौन से, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण हैं। 5 इंद्रियां सबको पता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण।
तीन बल, मनोबल, वचन बल और काय बल। 5 और 3 8, और एक आयु और एक श्वासोश्वास। तो ये 5 इंद्रियां और 3 बल, एक आयु और एक श्वासोश्वास, ये 10 प्राण कहे जाते हैं। अब इसमें किसके कितने प्राण होते हैं वो भी अपन इसको संक्षेप में समझ ले रहे हैं। तो जो एक इंद्रिय जीव है उसके कितने प्राण पाए जाएंगे? 4 प्राण पाए जाएंगे। क्यों? उसकी मात्र एक ही इंद्रिय है ना, तो एक इंद्रिय हो गया। और बल कितने हैं उसके? एक ही बल है। कौन सा बल है? काय बल। तो स्पर्शन नाम की इंद्रिय है, काय नाम का बल है, और एक आयु और एक श्वासोश्वास। तो ऐसे 4। अब ये भी समझना है कि प्राण के मुख्यतः व्यवहार प्राण में भी 4 भेद हैं। अगर हम शॉर्ट में ले लें तो कितने हैं? 4 भेद। एक तो इंद्री, एक बल, एक आयु और एक श्वासोश्वास। तो अपन इसमें भी देखते हैं ना द्रव्य संग्रह में तिक्का ले चतुपाना, तो वहां पर चतुपाना शब्द आया है। तो चतुपाना किस अपेक्षा से कहा है? इसी अपेक्षा से कि 5 इंद्रियों को एक में गिन लिया, 3 बलों को एक में गिन लिया, एक आयु और एक श्वास। तिक्का ले चतुपाना इंद्रिय बल माउआन पाणोया। क्या कहा वहां पे? इंद्रिय यानी 5 इंद्रियों को एक में ले लिया, बल यानी तीनों बलों को एक में ले लिया, माउ यानी आयु और इंद्रिय बल माउ आन पाणोया, आन पाणु यानी श्वासोश्वास। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से अगर हम देखें तो व्यवहार प्राण के भी 4 भेद हैं। लेकिन डिटेल में देखें तो 5 इंद्रियों के 5 गिन लिए, 3 बलों को 3 अलग गिन लिया, एक आयु और एक श्वासोश्वास, ऐसे 10 भेद रहते हैं। तो इसमें से कम एक इंद्री, एक बल, एक आयु और एक श्वासोश्वास, ये 4 तो कम से कम 10 में से हर किसी को पाए जाएंगे। एक इंद्रिय जीव को ये 4 पाए जाते हैं। अब 2 इंद्रिय को कितने पाए जाएंगे? 2 इंद्रिय को 6 पाए जाएंगे। क्यों? 4 तो पहले से थे ही, एक उसमें क्या बढ़ गया? रसना इंद्रिय, एक रसना इंद्रिय बढ़ गई, और एक वचन बल, एक इंद्रिय बढ़ गई और एक बल बढ़ गया। तो कितने हो गए? 6। 4 और 6, ठीक है ना। 3 इंद्रिय को 7, एक उसको स्पर्शरसघ्राण इंद्रिय बढ़ गई, फिर 4 इंद्रिय को चक्षु इंद्रिय बढ़ गई, तो कितने हो गए? 8। और जो कर्ण इंद्रिय सहित पंच इंद्रिय असंगी है उसको 9, क्योंकि उसको एक इंद्रिय और बढ़ गई कर्ण नाम की, तो 9 हो गए। और जो संगी प्राणी है उसको 10 हो जाएंगे, क्योंकि उसको मन बल भी एक बढ़ गया। तो इस प्रकार से 10 प्राणों के विषय में समझना चाहिए। तो अब इसमें आगे बताते हैं कि ये 10 प्राण के विषय में होने के बाद इंद्रिय प्राण किसे कहते हैं? इंद्रियों के अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसके प्रतिपक्षभूत शिवोपशम से उत्पन्न इंद्रिय प्राण है। अब ये थोड़ा सा कठिन है। इंद्रिय प्राण किसे कहते हैं? इंद्रियों के अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है, इंद्रियों के अगोचर जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, ऐसा शुद्ध चैतन्य प्राण, यानी वही निजात्मा की बात है। आत्मा कैसी है? इंद्रियों के अगोचर है, उसके प्रतिपक्ष भूत शिवोपशम से उत्पन्न इंद्रिय प्राण है। तो जो क्षयोपशमिक उसमें विषय है, यानी उसके प्रतिपक्षभूत जो शिवोपशम है, तो जितने भी ये इंद्रियों से संबंधित वस्तुएं ये कैसी हैं? क्षयोपशमिक भाव है, जिसमें कर्म का शिवोपशम कारण है। क्या है कारण इसमें? कर्म का शिवोपशम। और जितने भी क्षयिक भाव हैं उसमें कर्म का क्षय कारण है। तो यहाँ पर वास्तविकता में जितने भी ये प्राण हैं ये कैसे हैं? शिवोपशम संबंधित हैं। और इसी प्रकार से जितने भी क्षयिक भाव हैं उनमें कर्मों का क्षय कारण होता है। तो जो इंद्रियों के अगोचर शुद्ध चैतन्य प्राण है उसके प्रतिपक्षभूत शिवोपशम से उत्पन्न इंद्रिय प्राण है। और दूसरा क्या कहा? बल प्राण। तो अनंत वीर्य रूप जो बल प्राण है उसके अनंत भागों में से एक भाग के प्रमाण मनोबल, वचन बल और काय बल रूप प्राण है। अनंत भागों में से एक भाग के प्रमाण मनोबल, वचन बल और काय बल रूप प्राण है। तो आगे अपन और पढ़ेंगे तो क्लियर होगा
मनोबल प्राण किसे कहते हैं? वीर्यान्तराय मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न मन को मनोबल प्राण कहते हैं। अब यहाँ से हम आपको समझाए जा रहे हैं। वीर्यान्तराय क्या है? एक कर्म है ना? अंतराय नाम का एक कर्म है ना? तो अंतराय जो है वो कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। आगे ना वीर्य। तो ये जो वीर्य है, अंतराय कर्म का एक भेद है वीर्यांतराय, ठीक है ना? तो उससे वीर्यांतराय कर्म और दूसरा क्या कहा? मति ज्ञानावरण। मति ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? 5। कौन से? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मने पेय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये 5 भेद हैं। तो इसमें जो पहला है मति ज्ञानावरण, तो मति ज्ञानावरण के और वीर्यांतराय कर्म के, इन दोनों के क्या से? क्षोभशम से। यानी ये जो कर्म की अवस्थाएं हैं, मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म, इनका क्या होना चाहिए? क्षोभशम होना चाहिए। इन कर्मों का उदय नहीं होना चाहिए। उदय होगा तो मन प्राण नहीं होगा, और अगर क्षोभशम होगा तो मन नाम का प्राण होगा। क्योंकि मति ज्ञानावरण कर्म के भी आगे 6 भेद हैं। मति ज्ञानावरण के भी कितने भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन से? मति ज्ञानावरण के, ज्ञानावरण के तो 5 भेद हैं और मति ज्ञानावरण के 6 भेद हैं। बताओ कौन कौन से? ये तो उसके पर्यायवाची नाम हैं। मति, शुद्ध और मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, निबोध। ये तो मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम। लेकिन मति ज्ञानावरण कर्म के 6 भेद कौन से हैं? सोचो, मति ज्ञान कैसे होता है? 5 इंद्रिय और मन की सहायता से। अब समझ में आ गया? तो मति ज्ञानावरण के कितने भेद हुए? 6। कौन कौन से? स्पर्शन मति ज्ञानावरण, रसना संबंधी मति ज्ञानावरण, कर्ण यानी घ्राण संबंधी मति ज्ञानावरण, और चक्षु संबंधी मति ज्ञानावरण, और कर्ण संबंधी मति ज्ञानावरण, और मन संबंधी अनिंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण। तो ये 6 भेद है। तो इसमें मुख्य रूप से जो अनिंद्रिय यानी मन मति ज्ञानावरण, अनिंद्रिय मति ज्ञानावरण जो है, वहां पर जब हम देखते हैं तो उसका क्षोभशम से मन प्राण होता है। ऐसा नहीं है? कौन सा? मति ज्ञानावरण का जो अनिंद्रिय नाम का भेद है, ज्ञानावरण के 5 भेद। पहला मति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण के 6 भेद। उसमें आखिरी कौन सा? अनिंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म, उसका क्षोभशम होना चाहिए, तब आपके लिए मन की प्राप्ति होती है। आया समझ में? और दूसरा है वीर्यांतराय कर्म का। तो वीर्यांतराय कर्म का भी क्षोभशम होना चाहिए। आपके लिए मन तो प्राप्त हो गया, सोचने की क्षमता तो प्राप्त होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का, अब समझना इस बात को, कोई समझाता नहीं इतनी ज़्यादा जो हम समझाने जा रहे हैं। ऐसा उदाहरण देखें, एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा याद कर लेता है। स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी याद करते हैं, एक ही दिन में 20-20 पेज पढ़ लिए। लेकिन अगर वो समय पे भोजन ना करें, अगर वो अपनी डाइट ठीक से ना लें, शरीर में कमजोरी आ जाए, तो क्या होता है? पढ़ने में उनको सिर में दर्द होने लगता है। याद तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा? कहीं सिर दर्द हो जाएगा, कहीं थकावट हो जाएगी। तो वो क्या है? मति ज्ञानावरण कर्म का तो क्षोभशम है, लेकिन वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम का अभाव है, बल का अभाव है। आया समझ में? तो आपको जो याद हो सकता है, याद कर पाते हो, किस कारण से? एक तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम होना चाहिए, और वीर्यांतराय कर्म का, बल का, ये क्या होना चाहिए? क्षोभशम होना चाहिए। अगर इनका उदय रहेगा, दोनों में से किसी एक का भी, तो आपका मति यानी जो मन बल है, क्योंकि यहाँ पे 2 बातें हैं, एक तो मन और एक बल। मन किससे है? मति ज्ञानावरण कर्म, और उसमें भी 9 इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म।
ठीक है। और बल किससे है? वीर्यंतराय करम। अब इन दोनों का क्षयोक्षम होगा तो मनोबल की प्राप्ति होगी, मनोबल प्राण की प्राप्ति। आगे समझ में? तो इस प्रकार से मनोबल के विषय में। ऐसे ही वचन बल, तो वीर्यंत्रय और स्वर नामकरण के उदय से होने वाले व्यापार की शक्ति विशेष को क्या कहते हैं? वचन बल कहते हैं। वीर्यंत्रय तो चाहिए, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। बल है ना, तो बल का मतलब वीर्यंत्रय। वीर्यंत्रय कर्म का क्षयोक्षम होना चाहिए और स्वर नामकरण का उदय होना चाहिए। वचन कब निकलेंगे? जब स्वर नामकरण का उदय होगा। वीर्यंत्रय कर्म का तो क्षयोक्षम होगा और स्वर नामकरण का उदय होगा। नामकरण की एक व्यवस्था है, उसमें है स्वर, तो स्वर नामकरण का उदय होगा और वीर्यंत्रय कर्म का क्षयोक्षम होगा। तो क्या होगा? और उससे होने वाले व्यापार की शक्ति को, यानी कि उस बल के आधार पर और स्वर नामकरण के वजह से जो बोलने की ताकत होती है वो क्या है? वचन बल है। तीसरा है काय बल, तो वीर्यंत्रय कर्म का क्षयोक्षम एवं शरीर नामकरण के उदय से। अब यहाँ पे क्या चाहिए? शरीर नामकरण का उदय। ये वीर्यंत्रय कर्म का क्षयोक्षम और शरीर नामकरण का उदय, ये अच्छे से समझ लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना किसका क्षयोक्षम और किसका उदय, क्योंकि ये दोनों विपरीत चीजें हैं। जहां पर क्षयोक्षम होता है वहां पर उदय कम होता है, जहां पे उदय अधिक होता है वहां क्षयोक्षम कम होता है। तो दोनों विपरीत चीजें हैं, तो किसका कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छे से समझने वाली चीजें हैं। तो यहाँ क्या कहा? वचन बल में क्या कहा था? ये ध्यान रख लो कि सभी में वीर्यंत्रय कर्म का क्षयोक्षम ही चाहिए। वीर्यंत्रय कर्म का यदि उदय होगा तो वो वीर्य में अंतराय डाल देगा, बल प्राप्त होने में अंतराय डाल देगा, आपको बल प्राप्त नहीं होगा। तो उसका क्षयोक्षम होना चाहिए, उदय नहीं होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? क्षयोक्षम। क्षयोक्षम और उदय दोनों विपरीत चीजें हैं। क्षयोक्षम होने पर का अर्थ है जैसे एक बादल होता है ना, तो सूर्य को जितना जितना ढकता रहता है तो उतना क्या है? प्रकाश कम आता है, और जितना जितना हटता रहता है उतना प्रकाश अधिक आता है। तो ऐसे ही जो अंतराय कर्म है, जो भी मान लीजिए क्षयोक्षम संबंधित कर्म है, तो उसमें जितना जितना बादल रखता जाएगा वो क्या कहलाएगा? उसका उदय। आवरण आता है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, क्षयोपश्मिक भाव। क्षयोपश्मिक भाव का अर्थ है जितना जितना आवरण आएगा कर्म का उदय कहलाएगा। आवरण कर्म का उदय, ज्ञानावरणी कर्म का उदय और दर्शनावरणी कर्म का उदय। आवरण बढ़ा हुआ है तो क्षयोक्षम कम है, प्रकाश कम है, और आवरण हटता जा रहा है यानी उदय हटता जा रहा है, यानी क्षयोक्षम बढ़ता जा रहा है, प्रकाश बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही वीर्यंत्रय में लगाना चाहिए कि क्षयोपश्मिक भाव होने से जितना जितना कर्म का क्षयोक्षम होगा उतना बल अधिक होगा, और जितना जितना वीर्यंत्रय कर्म का उदय होगा उतना बल कम होगा। आगे समझिए, वीर्यंत्रय कर्म का कभी भी उदय मत लगा लेना। वीर्यंत्रय कर्म का क्या होगा? क्षयोक्षम, तभी बल की प्राप्ति होगी। और स्वर नामकरण का क्या होगा? उदय होगा तो वचन की प्राप्ति। स्वर नामकरण का क्या होना चाहिए? उदय होना चाहिए। अब यहाँ पे क्षयोपश्मिक वो नहीं लगा लेना कि इसमें कभी क्षयोक्षम होना चाहिए, स्वर नामकरण का उदय होना चाहिए तो वचन बल। और शरीर नामकरण का उदय होगा तो क्या होगा? काय बल होगा। क्षयोक्षम यानी आपका प्रश्न है कि क्षयोक्षम किसे कहते हैं, है ना? तो क्षयोक्षम का अर्थ 5 प्रकार के भाव होते हैं: औपशमिक, शायिक, क्षयोपश्मिक, पारिणामिक और औदिक। ठीक है, ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। तो इसमें औदिक भाव कर्म के उदय से होते हैं। औदिक भाव कैसे होते हैं? कर्म के उदय से। शायिक भाव कर्म के क्षय होने से होते हैं। औपशमिक भाव कर्म के उपशम से होते हैं। और क्षयोपश्मिक भाव का अर्थ है कि जितना जितना उदय उतना उतना क्षयोक्षम कम। यानी जैसे अपन ने पानी में मिट्टी का उदाहरण ले लें, तो पानी में मिट्टी कितनी है? या तो उपशम यानी बैठती, पूरी बैठ गई, अब उसमें कम और ज्यादा का मतलब नहीं है। उपशम यानी 100% बैठ गई, अब उसमें प्रतिशत नहीं है। उपशम का अर्थ है बिल्कुल समाप्त, पूरी की पूरी नीचे बैठी है। और क्षय का अर्थ है पानी से अलग, अब वो मिल भी नहीं सकती, ये क्या होगा? क्षय।
उदय यानी पूरी मिट्टी मिली हुई है, अब उसमें परसेंटेज नहीं है कि 10% मिली हुई है, पूरी 100% मिली हुई है। इतना समझ आएगा। अब है क्षयोपशम। क्षयोपशम का अर्थ है कि कुछ मिली हुई है और कुछ बैठी हुई है, वो है क्षयोपशम। अब जितनी जितनी ज़्यादा क्षयोपशम होगा उतना उतना जो है उदय कम होगा। उदय हमने बताया ना पूरी मिली हुई है, और क्षयोपशम होने पे उतनी कम है। आगे समझ में सारी चीज़। औदिक भाव क्या है, औपशमिक क्या है, शायिक क्या है, क्षयोपशमिक क्या है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे पानी में मिट्टी पूरी मिली हुई है तो क्या है, औदिक भाव है, 100% मिली हुई है, उसमें कोई बैठी हुई नहीं है, कोई हटी हुई नहीं है। पूरी बाहर कर दी, शायिक हो गया, पूरी नीचे बैठा दी, औपशमिक हो गई, और थोड़ी बैठी है और थोड़ी मिली हुई है तो क्या है, क्षयोपशमिक भाव है। जितनी ज़्यादा मिली हुई है उतना उसका क्या है, उदय है, और जितनी नहीं मिली हुई उसमें वो क्या है, उसका क्षयोपशम। ठीक है, तो वीर्यात्रय कर्म का क्या होना चाहिए, क्षयोपशम होना चाहिए। और इसके बाद अंतिम आया आपका, ये तो हो गया बल के विषय में, 5 इंद्रिय और इसके बाद 3 बल। इसके बाद आ गया श्वासोश्वास। तो उश्वास और निश्वास नाम के जो प्राण हैं, श्वास और निश्वास नाम के नामकरण के वजह से, ये भी क्या है, नामकरण की प्रकृतियां हैं। उच्छ्वास निश्वास प्रवृत्ति की शक्ति विशेष को श्वास कहते हैं। प्राणवायु का छोड़ना और ग्रहण करना, जो हमारी, जिसे हम साइंस के दृष्टिकोण से क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये है श्वासोच्छ्वास, श्वास और उच्छ्वास। आगे है आयु। तो आयु कर्म के उदय से नर नारकादि क्रिया विशेष को आयु प्राण कहते हैं, जिन सबको पता है। एक कौन सा होता है, आयु नाम का कर्म। तो आयु कर्म जो है उसके उदय से यदि नरक आयु का उदय तो नरक आयु प्राप्त होती है, और अगर मनुष्य आयु का उदय तो मनुष्य, देव का तो देव आयु, और प्रेम का तो प्रेम आयु प्राप्त होती है। ये आयु नाम का प्राण कहलाता है। तो इसकी अब क्या क्या विशेषता है उसके विषय में अपन संक्षेप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो 5 इंद्रियों के स्पर्शनेन्द्रिय, काम बल, काय बल, उच्छ्वास निश्वास और आयु, ये 4 प्राण होते हैं, 5 स्थावरों के, यानी कि एक इंद्रिय के। एक इंद्रिय के और क्या होता है, स्पर्शन और स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, श्वासोश्वास और आयु, ये हमने बताई दिया आपको। इन 4 प्राणों में रस इंद्रिय, काय बल, वजन बल मिला देने से 2 इंद्रिय के 6 हो गए, एक और मिला दिया तो 7 हो गए, फिर एक और मिला दिया 8 हो गए, फिर असंगी के 9 हो गए और संगी के 10 प्राण हो गए। ये हम अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। संयोग के 4 प्राण होते हैं, 13वें गुण सामर्थ्य के 4 प्राण होते हैं, वचन, श्वासोश्वास, आयु और काय। उपचार से इनके 7 प्राण भी कहे जाते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो अपन इसको छोड़ देते हैं। अयोग के एकमात्र आयु प्राण ही होता है। अब जो 14वें स्थान पर पहुंच गए, ना तो उनका शरीर बचा और ना ही उनकी कोई इंद्रियां बची, तो इसलिए ना तो उनका कोई बल बचा और ना ही उनकी कोई इंद्रियां, और ना ही उनकी क्या बची, श्वासोच्छ्वास। एकमात्र आयु प्राण बचा है। जितना समय बाकी रहा उतनी उनकी आयु रह गई, और वो भी कितनी है, अ इ उ री और ली, इतने हर्ष अक्षर प्रमाण उनकी आयु रहती है। किसवीं, 14वें गुण स्थानवर्ती की, ठीक है ना। अब है संयोग केवली के समुद्घात के समय अपर्याप्त अवस्था में कभी काय और आयु, ये 2 और कभी एकमात्र आयु प्राण होता है। अब ये समुद्घात का काफी टिपिकल हो जाए आपके लिए तो छोड़ दो। ऐसे ही संयोग केवली समुद्घात के प्रथम समय में अथवा दंड अवस्था में काय, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 3 प्राण होते हैं। द्वितीय कपाट में काय और आयु ये 2 प्राण होते हैं। तृतीय समय में प्रतर, चतुर्थ समय में लोक पूर्ण में, और पंचम पुनः प्रतर, इन तीनों में संयोग केवली के एकमात्र आयु प्राण रहता है। छठे और 7वें समय में पुनः कपाट और दंड में काय, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 3 प्राण हो जाते हैं। 8वें अर्थात शरीर प्रवेश के समय में चारों प्राण उनके वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से संयोग केवली के विषय में समझना चाहिए। आगे समझ में। अब ये संयोग केवली का समुद्घात का थोड़ा सा टिपिकल मैटर है, कोई पढ़ना चाहे तो उसको डिटेल में पढ़ सकता है, याद कर सकता है कि कौन कौन से अपना समुद्घात के समय में कितने और कौन कौन से प्राण होते हैं। तो इस प्रकार से प्राण के विषय में समझना चाहिए। और एक टॉपिक आज अपन और ले ले रहे, संज्ञा। तो संज्ञा का टॉपिक, इसको भी अपन
संक्षेप में समझ रहे हैं, संज्ञाएं कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा का अर्थ क्या है? जिनसे संश्लेषित होकर जीव इस भाव में दारुण दुखों को पाता है उसे संज्ञा कहते हैं, अथवा आहार आदि विषयों की अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, इच्छा, वांछा, देखो इस तरफ ध्यान दो, उसको छोड़ दो। आंटी जी थोड़ा इस तरफ ध्यान दो, क्लास की तरफ ध्यान दो। अभी तो 4 बच्चों को इसलिए बोलते हैं, हम पहले से क्लास में नहीं लेके आया करो। तो संज्ञा, इच्छा, वांछा, अभिलाषा, ये सब क्या है? एक अर्थवाची नाम है। संज्ञा कहो, इच्छा कहो, वांछा कहो, अभिलाषा। संज्ञा का सीधा अर्थ है इच्छा, किसी कार्य की इच्छा होना, किसी चीज की इच्छा होना, वो क्या है? संज्ञा है। तो क्या कहा? जिससे संश्लेषित होकर जीव दारुण दुखों को पाता है। तो हमें पता है कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? इच्छा। तो जिसके कारण जीव दारुण दुखों को पाता है वो क्या है? संज्ञा अथवा इच्छा। अथवा आहार आदि विषयों की अभिलाषा, अभिलाषा को या संज्ञा को, ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना? तो संज्ञा के 4 भेद, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अब आहार संज्ञा किसे कहते हैं? तो अंतरंग में असाता वेदनी की उदीरना से जो आहार की इच्छा होती है उसे आहार संज्ञा कहते हैं। अब ये टेक्निकल डेफिनेशन होगी कि आहार की इच्छा क्यों होती है। अंतरंग में असाता वेदनी कर्म की उदीरना से उसे जो आहार की इच्छा होती है, भोजन करने की जो इच्छा होती है, उसे क्या कहते हैं? आहार संज्ञा कहते हैं। किस कारण से होती है? असाता वेदनी की उदीरना होने से। जब हमें असाता वेदनी का जो है ना उदीरना होती है, उस समय भूख लगती है, ठीक है ना? नहीं भोजन करेंगे तो क्या लगेगा? पीड़ा होने लगेगी, पेट में दर्द होने लगेगा, कहीं कमर में दर्द होगा, शरीर में कमजोरी आएगी। तो ये क्या है? असाता वेदनी कर्म की उदीरना। आगे भय संज्ञा किसे कहते हैं? तो अंतरंग में नौकशाय की उदीरना। नौकशाय की उदीरना, कौन से नौकशाय की? हाँ, तो इनमें कौन सी नौकशाय की उदीरना होगी? भय नाम की नौकशाय। नौकशाय होती है ना, उसमें भय नाम की है ना, हास्य, रति, रति, शोक, भय, भय है ना। तो भय नाम की जो नौकशाय है उसकी उदीरना, और बाह्य में अंतरंग कारण तो क्या है? भय नाम की नौकशाय की उदीरना, और बाह्य में भयोपादक वस्तु देखने से, जैसे कोई शेर को देख लिया, कोई सांप को देख लिया, पास में सांप आ गया तो डर लगेगा, शेर कहीं सामने आ गया तो क्या होगा? डर लगेगा। तो वो क्या है? बाह्य कारण, तो उसे भय संज्ञा कहते हैं। अथवा भय आक्रांत होकर जो भाग कर छिप जाने आदि की इच्छा होती है। अब इच्छा से जोड़ दिया इसको कि भय के कारण जो भाग के छिप जाएं, अलग हो जाएं, वहां से निकल जाएं, वो इच्छा जो हो रही है वो क्या है? भय संज्ञा है। ये क्या है? भय संज्ञा। अब अगली है मैथुन संज्ञा। अंतरंग में वेद नो कषाय की उदीरना होने से। कौन सी कषाय? वेद। कौन कौन से होते हैं वेद? हाँ, तो स्त्री वेद की, पुरुष वेद की और नपुंसक वेद की। तो इनमें से किसी भी वेद की उदीरना होने से, ये तो क्या हो गया? अंतरंग कारण। और बाह्य में कामोत्तेजक भोजन करने से, काम कथा सुनने से, तो बहुत सारे कारण होते हैं। स्त्री राग, कथा श्रवण, तन मनोरांग निरीक्षण, तो ये सब तत्वार सूत्र में आए हैं। ये सब कारण क्या है? मैथुन संज्ञा के बाह्य कारण है। स्त्रियों के विषय में कोई भी उनके राग वर्तक कथाओं को सुनना, उनके मनोहरांगों का निरीक्षण यानी उनके मनोहर अंगों को देखना, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, पहले जो हमने ऐसे कार्य किए थे गृहस्थ अवस्था में अथवा कभी भी, तो उस समय जो रति भाव किया था वो क्या है? उसको वापिस स्मरण करना, पूर्व रतानुस्मरण। स्त्री कथा श्रवण, तन मनोरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, स्व शरीर संस्कार, अपने शरीर का संस्कार करना, सजना धजना, बहुत कोई सुंदर तेल वगैरह लगाना, इत्यादि लगाना, ये सब क्या है? स्व शरीर संस्कार। और कामोत्तेजक भोजन करना,
ये सब क्या है, मैथुन संज्ञा को जागृत करने के बाह्य कारण हैं। इसलिए ब्रह्मचारी जो है इन सब से दूर रहते हैं और महाराज लोग इन सब से दूर रहते हैं। ना तो किसी स्त्री से बात करना चाहते हैं, ना ही उनसे कोई रागवर्धक कथाएं करना चाहते हैं, ना ही उनकी ओर देखना चाहते हैं। सब की क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत में अतिचार कहे गए। ब्रह्मचर्य व्रत में अतिचार है। देखने से, बोले देखने से क्या फर्क पड़ता है? साइंस ये कहती है कि यदि आप कोई भी पुरुष स्त्री की तरफ 3 सेकंड तक देखता है, मात्र 3 सेकंड तक देखता है, तो उसके अंदर काम भाव जागृत हो जाते हैं। मात्र 3 सेकंड तक लगातार अगर देख ले, काम भाव जागृत होने शुरू हो जाते हैं। संस्कार आप देखो कभी, इत्र, तेल, सुगंधित, ये सब क्या है, शरीर को सजाना धजना, काम भाव को जागृत करता है। महाराज लोग स्नान गुण को उदाहरण करते हैं। क्यों करते हैं? शरीर का संस्कार नहीं करते। अदंत धावन गुण होता है उनका, दातुन नहीं करते। क्यों? शरीर के संस्कार का त्याग है, ताकि कोई महिला उनकी ओर आकर्षित ना हो सके। ये पीछे उसके लॉजिक छिपा हुआ है, गुणों के पीछे। मात्र कुल्ला करते हैं, कुल्ला करने के लिए जरूरी है, क्योंकि ताकि दांत के अंदर कोई जीवाणु आदि उत्पन्न ना हो, इसलिए कुल्ला तो करते हैं। लेकिन दांतों को घिसना, साफ करना, उसका चमक लाना, ये नहीं करते। चमकाते नहीं है दांतों को। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या हो सकता है, कोई स्त्री आकर्षित हो सकती है और काम भावना जागृत हो सकती है। शरीर को शुद्धि करते हैं, शुद्धि करना एक अलग बात है, लेकिन स्नान करना, ऊपर से पानी डालना, एक तो हिंसा होती है, और दूसरा क्या इसके पीछे लॉजिक है, वो यही है, जितना अपन रोज शरीर को रगड़ रगड़ के धोना, स्नान करना यानी रगड़ रगड़ के साफ करना, पूरा जो है चमकाना, सुंदर बनाना, तो वो क्या है, काम भाव को जागृत करता है। कोई भी महिला आकर्षित हो सकती है रूप को देख के। तो इस कारण से ये सब बाह्य कारण है। कामोत्तेजक भोजन, काम कथा सुनना, मुनिराज इन सब चीजों से दूर रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं, मैथुन संज्ञा को जागृत करते हैं और मुनिराज उनको जीतते हैं संज्ञाओं को। इसके बाद है परिग्रह संज्ञा, अंतरंग में लोभ कषाय की उदीर्णा होने से। लोभ कषाय सबको पता है, लोभ पाप को बाप बखाना। तो लोभ कषाय की उदीर्णा होने से और बाह्य में भोगोपभोग के साधनभूत पदार्थों को देखने से। महाराज लोग मार्केट से निकलते हैं तो दुकानों की तरफ देखते नहीं जाते, किस चीज की दुकान है, क्या है। क्यों? कोई भी वस्तु को देख के इच्छा हो सकती है कि ये हमें भी मिल जाए। महाराज लोग कहीं भी गृहस्थों के घरों में ठहरना पसंद नहीं करते। क्यों? गृहस्थों के यहाँ 50 तरह की चीजें रहती हैं, इच्छा हो सकती है अरे ये चीज तो हमें दे दे, ये तो हमारे पास मिल जाए। कहाँ रहते हैं? शून्यागार विमोचितावास, छोड़े हुए घर जहाँ पर कोई नहीं रहता, धर्मशालाओं में, गिरी कंदर दुर्गेशु, गिरी के पहाड़ों पे और दुर्गों में, ऐसे पुराने स्थानों में जहाँ पर कोई जाता आता नहीं। दुर्ग में कंदर, जो पानी के बहने से स्थान कट गया है, वहाँ पे जो स्थान बन गया, वहाँ पे ऐसे ऐसे स्थानों पर साधनाएं करते हैं। ना कोई वस्तु होगी वहाँ पे और ना ही हमारी परिग्रह संज्ञा जागृत होगी। कोई चोरी का डर नहीं लगेगा कि किसी की कोई गृहस्थ के यहाँ ठहरे और अगले दिन पता लगा उसकी कोई चोरी होगी, तो उसके मन में आ सकता है कहीं महाराज तो नहीं ले गए, मन में आ सकता है। गृहस्थ तो गृहस्थ है, और महाराज का भी मन ललायित हो सकता है किसी वस्तु को देख के, भले वो क्रिया रूप में ना हो, लेकिन मन में तो मन है, तो परिग्रह संज्ञा जागृत हो सकती है। बहुत सुंदर चीज है भैया, चल ये तो मेरे को दे दे। अब व्यक्ति गृहस्थ बोल नहीं पा रहा कुछ, महाराज ने कह दी, लेकिन महाराज के अपरिग्रह व्रत में दोष लग गया। और नहीं भी कहा, मात्र इच्छा भी होगी तो क्या हो गया, दोष लग गया। तो बाह्य में भोगोपभोग के साधनभूत पदार्थों को देखने से, इसलिए महाराज देखते भी नहीं है। बाजार से निकलते हैं, नीचे निगाह करके निकल जाते हैं, कौन सी दुकान, क्या चीज की दुकान, कैसा क्या, कहाँ क्या बिक रहा है, कुछ नहीं।
जीवों के हृदय में जो परिग्रह, रक्षण एवं संग्रह की बुद्धि होती है उसे परिग्रह संज्ञा कहते हैं। तो ये बाह्य कारण बताया उसका, भोगों के साधन पदार्थों को देखने से, और अंतरंग कारण लोभ कषाय की उदीर्ण होने से। लोभ कषाय जब जागृत हो जाती है, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो क्या होता है, वो परिग्रह संज्ञा जागृत होती है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? चारों संज्ञाओं के स्व स्व कर्म की उदीर्ण होने से वह संज्ञा उत्पन्न होती है। हमने देख ही लिया कि आहार की उदीर्णा से, असाताविनी की उदीर्णा से आहार, भय की उदीर्णा से भय, और मैथुन की उदीर्णा से वेद विषय की उदीर्णा से मैथुन, और परिग्रह की लोभ विषय की उदीर्णा से परिग्रह संज्ञा होती है। इन कर्मों के उदय से नहीं, उदीर्णा से होती है, उदय से नहीं होती। दूसरा क्या कहा? भय आदि संज्ञाओं के कारणभूत कर्मों का उदय अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में संभव है, इसलिए उपचार से भय और मैथुन संज्ञाएं स्वीकार की गई हैं। तो जब अपन इसमें अभी देखेंगे कि कौन से गुण स्थान में कौन सी संज्ञा होती है, तो छठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा होती है, सातवें में नहीं होती, और आठवें अभी आ ही रहा है उसमें आगे मैटर, तो इसमें अपन उसके आगे देखेंगे। मिथ्यात्व से प्रमथ गुण स्थान तक चारों संज्ञाएं होती है, छठे गुण स्थान तक चारों की चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं। प्रमथ गुण स्थान में आहार संज्ञा विच्छेद हो जाता है, अतः अपूर्ण कर्ण पर्यंत शेष तीन संज्ञाएं होती हैं। तो सातवें गुण स्थान में जो है आहार संज्ञा समाप्त हो जाती है, इसलिए आठवें गुण स्थान में कौन सी कितनी संज्ञाएं रहेगी? मात्र तीन संज्ञाएं, भय, मैथुन और परिग्रह। नौवें गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण में परिग्रह संज्ञा और मैथुन संज्ञा, ये दो संज्ञाएं ही रह जाती हैं, क्योंकि आठवां जो गुण स्थान है ना अपूर्वकरण, उसमें भय संज्ञा भी समाप्त होगी, मात्र दो ही रह गई, परिग्रह और मैथुन। पहले छठे गुण स्थान तक चारों संज्ञाएं हैं, सातवें में क्या हुआ? सातवें में भी चारों हैं, लेकिन सातवें में आहार संज्ञा समाप्त होगी, उसके बाद भय संज्ञा समाप्त होगी, उसके बाद नौवें गुण स्थान में ये दो संज्ञाएं रहेगी, परिग्रह और मैथुन। सूक्ष्म संप्राय में एकमात्र सूक्ष्म लोभ के कारण परिग्रह संज्ञा रह जाती है, वहां पे नौवें गुण स्थान में मैथुन संज्ञा भी समाप्त हो जाती है, मात्र 10वें गुण स्थान में कौन सी रहेगी? परिग्रह, और 10वें में परिग्रह संज्ञा भी समाप्त होगी, तो 10वें गुण स्थान के बाद कोई भी संज्ञा शेष नहीं रहती। ऊपर के गुण स्थानों के में कारण के अभाव से कार्य का अभाव होता है, वहां संज्ञा नहीं रहती, यानी कि 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में क्या हुआ? कोई संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि वहां पे इस तरह के कारण ही नहीं रहते। अंतरंग कारण जो बताए थे ना, लोभ कषाय, परिग्रह कषाय, अब हमने आपको चार्ट पहले ही दे दिया। देखो अब इसमें समझने की बात है, हमने एक चार्ट दिया था ना कि कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से जो है कर्मों का क्या हो रहा है? विच्छित्ति हो रही है। कौन कौन से गुण स्थान में मोहनीय कर्म के कौन कौन से वो समाप्त हो रहे हैं, तो वही अपन को यहाँ पे लगाते जाना है कि भय संज्ञा कहाँ पे खत्म हुई, भय जहाँ पे समाप्त हुआ वहां तक भय संज्ञा रही, उसके बाद समाप्त होगी। तो आपके चार्ट में पता है कौन से में जा रहा है भय, कौन से गुण स्थान में जा रहा है भय, कौन से में जा रहा है? 9वें में थोड़ी जा रहा है, 9वें में तो परिग्रह ये अपना मैथुन संज्ञा जा रही है। छठे गुण स्थान तक आपके चारों संज्ञाएं हैं, है ना, 1 से 6 तक चारों संज्ञाएं हैं, और 7वें 8वें में 3 संज्ञाएं हैं। 7वें और 8वें में कितनी है? 3 संज्ञाएं हैं, क्योंकि सातवें गुण स्थान में क्या है? आहार संज्ञा है, और 8वें गुण स्थान में जाके वो भी, मतलब 7वें गुण स्थान में वो भी समाप्त होगी, मात्र 3 संज्ञाएं रहेगी। छठे गुण स्थान के बाद 7वें 8वें में 3 संज्ञाएं, 9वें में 2 और 10वें में 1। तो इस प्रकार से आप लगाते जाओ कि परिग्रह जो है 10वें गुण स्थान में समाप्त हुआ, तो परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान में समाप्त हुई। जो मैथुन था वो 9वें गुण स्थान में समाप्त हुआ, तो मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान में समाप्त हुई। भय जो है वो 8वें गुण स्थान में समाप्त हो रहा है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये कौन से गुण स्थान में जा रहा है? 8वें गुण स्थान में, 8वें में जा रहा है ना। तो इस प्रकार से ये 8वें गुण स्थान में या 7वें में जा रहा है। तो इस प्रकार से ये संज्ञाओं का जो है इनसे इसका लिंक लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया कि ये जो है कार्य का अभाव होने से वो संज्ञा का अभाव होता है। लोभ कषाय कारण है
और परिग्रह उसका कार्य है, इन दोनों में अंतर है। क्योंकि लोप कषाय का उदय अलग है और उदीर्णा अलग है। लोप के उदय के बिना उदीर्णा संभव नहीं है। आहार आदि संज्ञा और संगी मार्गना एक नहीं है। आहार आदि की संज्ञा अलग बात है और संगी मार्गना अलग बात है। यदि ऐसा मानेंगे तो एक इंद्रिय में भी संज्ञाएं हैं तो उन्हें भी संगी अर्थात मन सहित माना। अब संज्ञा अलग बात है और संगी अलग बात है। अपने संगी मार्गना पड़ी थी ना, संगी यानी के मन सहित और असंगी यानी मन रहित, तो वो अलग चीज है और ये संज्ञा अलग बात है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आहार भय मैथुन और परिग्रह ये क्या है, संज्ञाएं हैं। और संगी में हमने पढ़ा था मन सहित संगी और मन रहित असंगी, तो दोनों अलग अलग चीजें। तीनों वेद एवं मैथुन संज्ञा इन दोनों में अंतर है, क्योंकि उदय और उदीर्णा में अंतर है। यानी तीनों वेदों के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुई मैथुन संज्ञा और वेद के उदय विशेष रूप वेद, इन दोनों में एकत्वपना नहीं बन सकता। तो एक जो है, तीनों वेद जो है वो कर्म की अवस्थाएं हैं और मैथुन संज्ञा इनका कार्य है। इस प्रकार से संज्ञा के विषय में समझना चाहिए। समय काफी हो गया, शेष चीजें हम कल देखेंगे। कल भी आपकी क्लास जो है इसी समय रहेगी। सभी लोग समय का ध्यान दें और ताकि हम अपने विषय को भी जल्दी जल्दी खत्म कर सकें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।